वह जन्म से ही कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुआ था। खाने जैसी सिंपल चीज भी उसके लिए एक डरावनी चुनौती थी। हर बार कोशिश करता तो गलती से अपना ही चेहरा काट बैठता। उसके पिता उसे असली हाथ देना चाहते थे, लेकिन ओवरवर्क की वजह से अचानक उनकी मौत हो गई और अधूरे आर्टिफिशियल हैंड्स भी बिखर कर रह गए। वह बस एक बार अपने पिता के चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने एक गहरी निशान छोड़ दिया। इसके बाद वह अकेला उस महल में रहने लगा, सन्नाटे से भरे अंधेरे में। और फिर एक दिन अचानक एक सेल्स वुमन वहां पहुंची। धीरे धीरे अंधेरे से एडवर्ड बाहर आया। उसने अपने अधूरे हाथ आगे बढ़ाए। उम्मीद थी कि शायद यह अजनबी औरत उसकी मदद कर सके। जब उसे पता चला कि एडवर्ड अनाथ है, उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। सफर के दौरान एडवर्ड की आंखें चमक रही थीं। ये पहली बार था जब उसने दुनिया को इतने करीब से देखा था। एक साधारण सी साइकिल तक ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। घर पहुंचते ही उसे यह साफ सुथरा माहौल बेहद अच्छा लगा। पेग ने उसे ऊपर के रूम में जगह दी। आईने में उसने जब अपनी शक्ल देखी तो उसे कुरूप लगा। जैसे ही उसने अपना चेहरा छूने की कोशिश की, उसके हाथों ने उसे चोट पहुंचा दी। फिर उसने पानी के बिस्तर देखा। जिंदगी में पहली बार धीरे से दबाया, लेकिन गलती से छेद कर बैठा। उसने जल्दी से एक डॉल से उसे ढक दिया और जब उसने पैंट्स पहनने की कोशिश की तो खुद को पेंगुइन की तरह बांध बैठा। शोर सुनकर पेग दौड़ी आई। प्यार से उसका सिर छुड़ाया। हल्की फुल्की मरहम पट्टी की और उसे नए कपड़े पहनाए। लेकिन असली परीक्षा डिनर टेबल पर हुई। एडवर्ड कांटा भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसने मटर उठाई, पर जैसे ही मुंह तक ले गया वो गिर गए। पेग ने हौसला दिया और धीरे धीरे उसने मक्खन ब्रेड पर लगाया। उस रात एडवर्ड ने आने वाले कल की खुशियों के सपने देखे। अगले दिन पेग ने उसे बाहर ले जाने के लिए मेकअप किया, लेकिन उसकी कमजोर स्किल्स ने एडवर्ड को मस्खरे जैसा बना दिया। जैसे ही वह घर से बाहर आया, उसने देखा पिता पौधों को ट्रिम कर रहे थे। एडवर्ड ने भी कोशिश की और देखते ही देखते उसने झाड़ियों से डायनासोर बना दिया। पिता हैरान थे। उन्होंने उसे जीनियस मान लिया। फिर एडवर्ड ने पेग के पूरे फैमिली की आकृतियां बना डाली। बाद में बेटा जब एडवर्ड के कैंची जैसे हाथ साफ करने लगा तो पिता नाराज हुए और उसे मशीन का तेल लाने को कहा ताकि ये हाथ जंग न खा जाए। जल्द ही मोहल्ले वालों को पता चला कि पेग के घर एक गार्डनिंग एक्सपर्ट है। उन्होंने पार्टी रखी। मेहमान सबके साथ हाथ मिलाते गए, लेकिन जब बारी एडवर्ड की आई सब ठिठक गए। वह अकेला खड़ा रह गया। वह अकेला अपने कैंची जैसे हाथों से बारबेक्यू करने लगा। अचानक एक ओल्ड मैन उसके पास आया और बोला, मैं भी विकलांग हूँ, युद्ध में घायल हुआ था, लेकिन इसने मुझे कभी रोक नहीं पाया। दूसरों की सोच की परवाह मत करो। एडवर्ड की आंखों में चमक आई। पड़ोसियों ने उसे खाना खिलाया। शायद यह पहली बार था जब उसने अपनापन महसूस किया।